मेरी बालकनी से आवाजें आ रही थी, चप्पलों के निशान, बेहोश बेहोश करके मार वार के कुछ भी कर देना, ऊपर से किसी ने मेरी बालकनी में छलांग मारा है। वेरी स्ट्रेंज। यस, किसी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश करी है। स्टोरी टाइम। स्टोरी मुझे दिमाग पे जोर डाल के सोचना पड़ेगा। चलो मैं सुनाती हूँ। तो बात ऐसी है कि हमारे हॉस्टल में सारे रूम्स इंडिविजुअल थे, कोई रूममेट सिस्टम नहीं, ठीक है। रूममेट सिस्टम था कोरोना से पहले, कोरोना के बाद वाले बैचेस को इंडिविजुअल रूम्स अलॉट कर दिए, ठीक है। ऐसा हुआ था कि सारे फर्स्ट ईयर्स जो थे ना वो टॉप फ्लोर पे थे, यानी कि मेरा वाला जो बैच था पूरा वो बैच टॉप फ्लोर पे, और मैं क्योंकि मैं लेट एडमिशन लेने गई थी हॉस्टल में, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था हॉस्टल में रुकने का, इसलिए मैं सेकंड फ्लोर पे थी। सो मैं अभी 3 फ्लोर का बता रही हूँ। सपोज फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर है, ठीक है। थर्ड फ्लोर पे पूरा फर्स्ट ईयर है, सेकंड पे मैं रह रही हूँ, एंड नीचे वाले फ्लोर पे थर्ड ईयर है, ठीक है। समझ आ गया। अभी मेरे वाले फ्लोर पे जो भी फर्स्ट ईयर के है ना, हम लोग टच में है। सो अभी हम फर्स्ट ईयर में एंट्री ली है, हमने रूम्स देखे, बहुत अच्छा तो नहीं था। इमेजिन कर लो एक रूम विद कंबाइंड बालकनी, तो मेरे साइड वाले की भी वही बालकनी है जो मेरी बालकनी है, ठीक है। सो वन फाइन नाइट हॉस्टल में हंगामा सा मच रहा था कि भाई कोई है ऐसे ना, कोई बालकनी में है, कोई बालकनी में है। एक लड़की बोलती कि मैंने ना एक बंदा देखा है बालकनी में। सो एवरीबॉडी वाज लाइक, गर्ल्स हॉस्टल में बंदा कहाँ से आ गया भाई बालकनी में, नो वे, इट्स नॉट पॉसिबल, पागल होगी है ये वो। तो वो बोलती है नहीं भाई मैंने देखा है। 2-3 दिन तक वो यही बोल रही है। तो अभी क्या हुआ, वो वार्डन के पास जाती है और उसके रिकॉर्डिंग सुनाती है फोन पे। तो उसमें रिकॉर्डिंग में ये होता है कि कोई बालकनी में उसके डोर पे खटखट कर रहा है, ठीक है। somebody is trying to get inside the room through balcony, so he or she मतलब is trying to open the door, और थोड़ा फोर्स लग रहा है बालकनी पे। ये सब सुनाई दे रहा है, फुटस्टेप सुनाई दे रहे हैं, ऐसे पैर घसीटते हुए ऐसे सुनाई दे रहे हैं। एंड मैम ने पूछा कि ये क्या बात होती है भाई, आपके साइड वाला भी तो हो सकता है, मे बी शी वाज ट्राइंग टू कॉल यू ऐसे। मैम हमारी ऐसी थी वार्डन मैम कि बहुत ज्यादा बच्चों को ट्राई करती थी कि चिल आउट रहे भाई, ऐसा फ्रीक आउट ना करें बच्चे लोग। तो उन्होंने बोलती कि वो तो बोलने लगे कि आपकी साइड वाली जो आपकी बालकनी मेट है वो भी तो हो सकती है। तो वो बोलती नहीं मैम, शी वॉज अस्लीप, आई वॉज कॉलिंग हर दैट नाइट, और उसने उठाया नहीं फ़ोन, तो मुझे समझ आया कि वो सो रही है, दैट्स वाई आई एम श्योर कोई बालकनी में था भाई, 100% श्योर कोई बालकनी में था। तो फिर मैम ने बोला कि ओके लेट्स सी, 1-2 दिन और रुकते हैं, मे बी इट वॉज हर, उसकी साइड वाली जो बालकनी मेट है शायद वो होगी। तो फिर दूसरे दिन ऐसा हुआ कि जो उसकी बालकनी मेट थी ना, वो आके वार्डन को कहती है कि मैम मेरी बालकनी से आवाजें आ रही थी, somebody was trying to knock, like मतलब not properly knocking but they were trying to open the door। तो वार्डन मैम बोलती है कि भाई आप भी, आपकी बालकनी मेट आपसे मुझे कल बोल के गई है कि आवाज आ रही थी, आज आप बोल रहे हो। तो वो ना मैम को फोटो दिखाती है, मतलब चप्पलों के निशान, तो उनकी बालकनी में बेसिकली छपे हुए थे चप्पल, ठीक है। वो उन्होंने फोटो खींची थी। अभी बात ऐसी है, जिस लड़की ने ये बोला था कि मुझे दिखा था कोई सबसे पहले, वो फर्स्ट ईयर की लड़की थी, और जो उसके साइड में रहती थी जिसने फोटो दिखाई है ना, वो सेकंड ईयर की लड़की, ठीक है। तो आपस में दे वर नॉट फ्रेंड्स स्टार्टिंग में। अभी ये बात हुई, फिर दोनों ने आपस में बात करी कि ऐसा ऐसा हुआ है, एंड वो डेफिनेटली लाइक श्योर है कि दोनों में से तो कोई नहीं है, देन इट हैज टू बी समबडी एल्स, एंड देयर इज नो एब्सोल्युटली नो चांस कि कोई उनकी बालकनी में आ सकता है फ्रॉम द रूम। तो इट हैज टू बी फ्रॉम द आउटसाइड, कि कोई आया हो चढ़ के, या फिर ऐसा, मतलब लोग सोचने लग गए अब क्या है। तो फिर ऐसे अगला दिन हुआ, इन्होंने पूरे फ्लोर पे मचा दी ये बात कि भाई कोई तो है जो आता है, लाइक नॉक वॉक कर रहा है बालकनी में, लेकिन ना दिखा है कभी, हमने बालकनी कभी खोल के नहीं देखी, बिकॉज इट इज हार्मफुल। भाई कोई लड़की ऐसे खोल रही है, अगर कोई जेन्युइनली कोई लड़का बंदा हो हट्टा कट्टा हो भाई, वो तो बेहोश करके मार वार के कुछ भी कर दे ना। सो इन्होंने दोनों ने प्लान बनाया कि हमारी बालकनी में हो रहा है और किसी पे तो थ्रेट नहीं है, तो जो साइड वाले है ना, जो हमारी बालकनी देख सकते हैं, उनको कह दे कि भाई ऐसे रात को थी कि मैम मेरी बालकनी की लाइट हमेशा ऑन रहती है, सो अगर बालकनी में कोई चलता है मेरे को उसकी शैडो दिखती है, एंड मैम कल मुझे शैडो दिखी है कि कोई ऊपर से किसी ने मेरी बालकनी में छलांग मारा है। भाई अब मैम को हो गया कि ये तो अब ज्यादा हो रहा है, अगर ये बातें भी बना रहे हैं ना, तो ये तो बहुत ही ओवर हो गया है कि बच्चे डरने लग जाएंगे इस पॉइंट पे जो फर्स्ट ईयर आया है, ठीक है। और आई किड यू नॉट, फर्स्ट ईयर इंक्लूडिंग माई सेल्फ, भाई हमारी बहुत ज्यादा फटी। हमें नहीं पता हॉस्टल का क्या सिस्टम है, हम अभी आए हैं नए, तो सबने अपने पेरेंट्स को बताना स्टार्ट कर दिया, सबने कि भाई मतलब मैंने तो बताया, और भी जो मेरे दोस्त थे फर्स्ट ईयर पे वो सभी बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है, एंड पेरेंट्स वार्डन को कॉल करने लग गए, कॉल पे कॉल आ रहे हैं वार्डन को। तो वार्डन ने
अराउंड 10 बजे के अराउंड एक मीटिंग बुला ली नीचे, ठीक है। अभी नीचे बुला ली मीटिंग, बोलती कि कोई फ्रीक आउट करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, आई डोंट थिंक कोई इंसान है, इट्स प्रोबेबली एन एनिमल और समथिंग, कोई जानवर होगा लाइक बिल्ली चूहा एंड तुम्हें ऐसा है। तो वो बोलते मैम चप्पलों की निशान है, भाई हम ऐसे कुछ भी उल्टा सीधा तो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि। तो फिर हमें अपेरेंटली जो हमारे ऑलरेडी सिक्योरिटी गार्ड्स थे ना, उससे ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स लगवा दिए हॉस्टल में, ठीक है। और लेडी सिक्योरिटी गार्ड हमारे कभी हॉस्टल में आई नहीं है, मेल सिक्योरिटी गार्ड्स थे। वेरी स्ट्रेंज, यस, बट कोई बात नहीं भाई, वो भी अच्छे बंदे, पहले से ही ट्रस्टेड लोग लगा दिए उन्होंने हॉस्टल में। अभी जब वो लगे हुए हैं हॉस्टल में तो हमें था कि हम चैन की नींद सो सकते हैं। फिर भी येट हमें पता चलता है कि जो मेरे और मेरी बालकनी मेट थी उसके जस्ट साइड वाले रूम पे आवाज आई है और लेजिट किसी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश करी है। उसमें से कुछ वो जो नहीं होता चूरा सा निकल जाता है जब तुम दरवाज़ा बहुत जल्दी तो ऐसा सीमेंट सी निकलती है, थोड़ा सा वुड सा, तो वो सब गिरने लग गया था। उसने वो वीडियो बनाने की कोशिश करी बट अगेन कुछ नहीं, मतलब कोई दिखा ही नहीं भाई। जिनके अंदर गट्स आने लगे कि नहीं हम तो फेस कर लेंगे, हम डंडा वंडा रखते हैं अपने साथ, वो डंडा वंडा निकाल के बालकनी पे बाहर देखने जा रहे हैं। एक इंसान नहीं दिखा जो ये काम कर रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। कोई नहीं दिखा कि ये नॉक कौन कर रहा था, कोई नहीं दिखा कि कौन दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा कि भाई आखिर ये हॉस्टल में क्या चल रहा है। और उसके बाद मैं सो गई। उसके बाद मुझे मेरी बालकनी मेट, मेरी सीनियर थी, वो मुझे आके बोलती हमारी बालकनी में आया था, हमारी बालकनी से कूद के गया है वो। एंड उसके बाद मुझे लगा कि एक मिनट, अगर वो इंसान दिख नहीं रहा है तो मतलब प्रोबेबली दीज गाइज आर मेकिंग स्टफ, बिकॉज नॉट वंस आई हर्ड एनी पर्सन डूइंग एनीथिंग। तो मेरे अंदर का वो थोड़ा जो घबराहट सी थी ना वो शांत होने लगी। तो मेरे को था कि भाई ये लोग ना मजाक कर रहे हैं सेकेंड ईयर वाले, क्या पता फर्स्ट ईयर को डराने के लिए थोड़ा सा ऐसा मस्ती या फिर रैगिंग के लिए कुछ तो कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि मुझे नहीं दिखा वो कभी आज तक। मैं उस रात चैन से सोई भाई कि कोई भी नहीं है। रैंडमली वो फर्स्ट ईयर की एक लड़की आके बोलती है, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग लगा के छोड़ी थी, मेरी बालकनी से आवाज आ रही थी, मैंने बालकनी के पास ही फोन रख दिया था कि जो भी है कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा, एंड मैंने पूरी रात रिकॉर्डिंग ऑन रखी। अभी हमें लगा भाई पकड़ा गया ये, लेट्स गो, कि भाई वीडियो में तो आया होगा। बंदी वीडियो दिखाती है एंड वीडियो में सिर्फ चलने की साउंड है, मतलब साउंड आ रही है। आधे घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग है, ठीक है, कि वो बंदा चला है या फिर जो भी था वो चला है। एंड उसके बाद पूरी वीडियो वाइट हो चुकी है, मतलब रिकॉर्ड नहीं हुई है, सिर्फ आधे घंटे की वो वीडियो रिकॉर्डिंग उसने पूरी रात लगा के रखी थी। उसके बाद पूरा वो वाइट हो रखा है। और एट दिस पॉइंट एवरीबडी वाज फ्रीकिंग आउट कि भाई वीडियो कैसे कोई बंदा हैक कर रहा है या फिर कोई बाहर से खराब या फिर क्या कर रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा। और अभी हमें ये एडवाइस कर दिया कि 3 लोग एक ही कमरे में सो मत, 2 लोग के ग्रुप्स बना लो, साथ में ही रहो, कोई अकेले वॉशरूम मत जाओ, साथ में फ्रेंड्स लेके जाओ, ये वो फ्रांडम गाना, बहुत कुछ चलने लगा। तो सबके लिए डर ऐसा हो रहा था। कुछ बच्चे घर चले गए लीव लेके कि भाई नहीं हो रहा मुझसे, नहीं ये चीज हैंडल हो रही है, नीड माय पेरेंट्स एंड एवरीथिंग। हॉस्टल चले गए, हॉस्टल छोड़ दिया उन्होंने, फॉरएवर छोड़ दिया, वापस नहीं आए वो बच्चे, ठीक है। दिन में सब ठीक रहता था, रात को ये सारी चीजें हो रही हैं। तो अभी वार्डन मैम को कुछ कॉल या मैसेज आता है, हम सारे अपने रूम में बैठे हैं 3 लोगों का ग्रुप बना के। सो मैं 3 लोग, मतलब मैं 2 लोगों के साथ थी, टोटल हम 3। बाहर भागने की आवाज आती है और हम जैसे ही बाहर निकल के देखते हैं वार्डन, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भाग के सबसे टॉप वाले फ्लोर पे जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से कॉल आया 3rd वाले फ्लोर से वार्डन मैम को कि मैम टेरेस पे कोई कूद रहा है, टेरेस पे कुछ हो रहा है, मतलब कोई डिस्टर्बेंस है, कोई नॉइज है, कुछ तो हो रही है, ठीक है। और वहां भागते हुए जा रहे हैं और पूरा लाइक ऐसे भड़ करके, तो वो सीढ़ियाँ जैसे हिलनी सी लग जाती, वो भागते हुए जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। और उसके बाद हम भी उनके पीछे जा रहे हैं कि कुछ तो हुआ है भाई, या तो पकड़ा गया वो जो भी था, या फिर कुछ तो है ऐसे करके। और उस टाइम पे जो एक थोड़े ऐसे थे ना वीक हार्टेड टाइप्स बच्चे थोड़े से, तो वो रोने लग गए, तो उन्हें संभाल रहे हैं, सब सीनियर संभाल रहे हैं कुछ। उसके बाद वार्डन आती है नीचे प्रिंसिपल को कॉल करती हुई कि वो प्रिंसिपल से बातें कर रही है वार्डन, और वो 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ऊपर ही हैं। एंड उसके बाद ये सब कुछ मैटर, मतलब वार्डन बोल देती है सब सोने जाओ, सब कुछ मैटर एकदम से ऐसा एस्केलेट होता है कि वो वापस से भागते आते हैं ऊपर फ्लोर पे और हमें बोलते हैं हॉस्टल खाली करो, निकलो, हॉस्टल खाली करो। और हम भागते हुए जा रहे हैं हॉस्टल खाली करते हुए, एक दूसरे के ऊपर, मतलब कभी भसड़ सी मच रही है हॉस्टल में, कोई एक दूसरे के ऊपर गिर रहा है, कोई भाग रहा है भाई, पूरे टाइम भसड़ मच रही है कि कुछ तो है भाई, कुछ तो क्रेजी हो रहा है। और उसी टाइम पे आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली अर्थक्वेक आया था, एंड अर्थक्वेक की वजह से पूरा हॉस्टल हिला था। सो लेजिट
2-3 लोग वहीं बेहोश हुए हैं। और आई किड यू नॉट, मैंने लोगों को बेहोश होते अपने सामने कभी नहीं देखा। वो जो असेंबली में लोग बेहोश होते थे ना हमारे स्कूल में, सब मेरे हिसाब से तो सब झूठ था भाई। कुछ तो इसीलिए होते थे उनको मेडिकल रूम का एसी खाने मिलता था बस। बट लेजिट मैंने बेहोश हूँ, उनकी आंखें चढ़ गई है भाई, उन्हें पानी डाल के उठा रहे हैं, ऐसा हालत हो गई थी हॉस्टल में। किसी को ना भी बुरा लग रहा हो या डर लग रहा हो ना, उनकी हालत देख के किसी को डर लग जाए। तो इन कैंपस हॉस्टल था। मैंने वो रिवील नहीं किया अपना कॉलेज, तो मैं हॉस्टल भी नहीं बता सकती अपेरेंटली। तो ये कैंपस के अंदर ही था हॉस्टल। तो अभी ये सब हुआ, हमें सीआर में इकट्ठा कर दिया, सब कांप रहे हैं, एक दूसरे को ऐसे पकड़ के बैठे हैं कि भाई एकदम सब ठीक हो जाएगा, ऐसा करके कंसोल कर रहे हैं एक दूसरे को। और फिर प्रिंसिपल आती है। प्रिंसिपल बोलती है कि 2-3 ड्रग एडिक्ट्स थे, वो हॉस्टल में घुसाए थे। एवरी डे ड्यूरिंग द डे दे यूज्ड टू हाइड, और रात को वो कभी टेरेस पे जंप कर रहे हैं, कभी किसी की बालकनी में जंप कर रहे हैं। और दे वर टोटली ड्रंक, कुछ तो फूक के आए थे, कुछ पी के आए थे, पता नहीं क्या। एंड उसमें से 2 पकड़े गए हैं एंड 1 इज स्टिल रोमिंग अराउंड द कैंपस। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, हम लोग ये हॉस्टल का गेट बंद कर दिया करेंगे 9 बजे के अराउंड। जैसी अटेंडेंस होगी हॉस्टल का गेट बंद हो जाएगा। तो वहां पे लड़कियां चिल्लाने लगी कि मैम फिर हमारी बालकनी में तो वो फिर भी आ सकता है। फिर कहती कि आपको एक और सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएगा जो बैक साइड रहेगा कैंपस के हमेशा, और ही विल नेवर लेट एनीबडी गेट इनसाइड। तो वो थोड़ा हट्टा कट्टा सा। एंड वी वर लाइक भाई कोई पहली बार ड्रग एडिक्ट घुस कैसे सकता है हॉस्टल में, तुम क्या सिक्योरिटी दे रहे हो। एंड देन दे वर लाइक कि वो टेरेस से कुछ सोलर पैनल्स वगैरह चुराने आए थे और वो टोटली ड्रंक कंडीशंस में पाए गए, उनको मार के बाहर निकाला है। बट उनका फिर भी एक बंदा रह गया। अभी एक बंदा रह गया तो भाई फिर भी फट तो रही है ना हमारी। बट हमें थोड़ा शांत कराया गया ये ऐसे कि नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। एंड उसके बाद कुछ दिनों बाद ये पता चलता है कि एवरीथिंग इज फाइन। वो जो एक बंदा था वो भी पकड़ा गया। एंड उसके बाद ये सब शांत हुआ है कि हाँ कुछ भूत वूत नहीं था। ये थी। And this is not a horror story, it is horrific to hear, that's it.